Hello everyone. Today we will start a new topic general exponential function. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें तो वहां पर हमें बेस ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। पर अब हम बेस ई ना लेकर कोई अनदर नंबर लें, ठीक है। वो कोई भी नंबर हो सकता है, या तो वो रियल नंबर हो या वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो फिर बात आती है कि उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। द एक्सपोनेंशियल, सपोज दैट कि अब क्या है कि बेस ई नहीं है, अब कोई अनदर नंबर है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सब तो क्या होगी जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए की पावर जेड। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते थे, ई की पावर जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। पर अब हमें क्या हुआ है कि बेस ई नहीं है, वो कोई अनदर नंबर है, ठीक है। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ई की पावर जेड इंटू लॉग ए। हमें पता है ना कि कोई भी नंबर ए की पावर बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई की पावर लॉगरिथम ऑफ ए की पावर बी टू द बेस ई से, ठीक है। हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए की पावर जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड इनटू लॉग ए से भी हम रिप्रेजेंट कर दिए, वेयर ए की जो वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर देन 0 होगी एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और एंड क्या हो सकती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो, ठीक है। वेयर a जो होगी ग्रेटर देन 0 होगी और a की वैल्यू 1 के बराबर हो, और वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है। और फिर बात आती है जेड की, तो जेड या तो रियल भी हो सकती है या वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है। जेड में भी रियल और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है, ठीक है। रियल या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। अभी तक हम लोग ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या देखा कि ई की पावर जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। अब ए की पावर जेड हो, मतलब अब बेस ई ना हो, अब कोई अनदर नंबर हो, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए की पावर जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई की पावर जेड इनटू लॉग ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए वैल्यू, और ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। जेड में भी रियल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। आप यहीं से देखिए, अगर a की वैल्यू निगेटिव डालेंगे तो log a जो होती है, a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहती है, वो तो पॉसिबल ही नहीं कि a की वैल्यू निगेटिव वैल्यू टेकेंगे। और जब बात करेंगे बेस a इज इक्वल टू 1 की बात करें, तो ये 1 की पावर z कोई भी नंबर पुट करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि देखिए e की पावर z इंटू log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां से क्या होगी, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो सकती है। बात आती है कि अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है ना कि log a की जब हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, log a की मतलब कैपिटल L से जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, log a टू द बेस e की बात करते हैं, तो क्या होती है, सिर्फ हम 2n पाई ऐड करते हैं, 2n पाई आयोटा ऐड करते हैं, प्लस log a टू द बेस e, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो a की पावर z इज इक्वल टू e की पावर z इंटू लॉग a की अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ लॉग a लिखे तो वो क्या हो जाएगी, 2n पाई आयोटा, सिर्फ हमें क्या करना है, 2n पाई आयोटा ऐड कर देना, प्लस लॉग a, ठीक है। अब देखते हैं, ये a की पावर z क्या है, मेनी वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि वो n के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए की पावर जेड इज मेनी वैल्यूड फंक्शन, ए की पावर जेड इज मेनी वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। और इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू कब फाइंड आउट होगी, जब n की वैल्यू 0 हो जाए, तो हमें क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जब, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कब फाइंड आउट होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑब्टेन्ड एट obtained at 0 n is equal to 0, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए की पावर जेड को हम e की पावर जेड इंटू लॉग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वेयर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ए की वैल्यू 1 के बराबर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है, और जेड में भी रियल और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। लॉग e की पावर a को अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ log a की बात करें तो क्या आती है, सिर्फ 2n पाई आयोटा प्लस log a हो जाती है। बस हमें क्या करना था, a की पावर z इक्वल टू e की पावर z इनटू 2n पाई आयोटा प्लस log a। यहीं से हमें पता चल रही है कि a की पावर z क्या है, मेनी वैल्यू फंक्शन जो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, ठीक है, जाती है। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, prove that iota की power iota is wholly real and find its principal value, also show that the value of iota की power iota form a GP, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चलिए, आयोटा की पावर आयोटा है ना, इस तरह है, आयोटा की पावर आयोटा को हम बेस ई पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ई की पावर आयोटा इंटू लॉग आयोटा, ठीक है, इस तरह ए की पावर जेड और ई की पावर जेड इंटू लॉग ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉग आयोटा की क्या फाइंड आउट करेंगे, जनरल वैल्यू ऑफ लॉग आयोटा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये क्या होंगी, ई की पावर आयोटा इंटू 2n पाई आयोटा प्लस लॉग आयोटा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं लॉग आयोटा, ठीक है, मतलब ये e की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट होगी, जब हम लॉग आयोटा को किस तरह e की पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब हम e की पावर आयोटा पाई बाई 2 की बात करें तो cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2, तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। चलिए देखते हैं, ये क्या बन गई, e की पावर आयोटा इंटू 2n पाई आयोटा और फिर प्लस आयोटा पाई बाई 2, क्योंकि लॉग आयोटा e की पावर आयोटा पाई बाई 2 लिखेंगे, बेस लॉग बेस e है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट आयोटा पाई बाई 2, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, तो अगर बात करें कि फाइंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कब फाइंड होगी, जब n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा की पावर आयोटा का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर आयोटा इंटू आयोटा पाई बाई 2, तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, e की पावर आयोटा इंटू आयोटा पाई बाई 2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पाई बाई 2। तो ई की पावर माइनस पाई बाई 2 क्या है यहाँ पर, ये प्रिंसिपल वैल्यू है आयोटा की पावर आयोटा की, इट इज प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब बात करते हैं कि जो आयोटा की पावर आयोटा भी जो n के वैल्यू पर डिपेंड करेगी, वो एक जीपी फॉर्म करेगी। चलिए देखते हैं, अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, e की पावर माइनस पाई बाई 2। अगर बात करते हैं n की वैल्यू 1 पे, तो ये क्या बन जाएगी, 2 प्लस मतलब 2 आयोटा 2 पाई आयोटा प्लस आयोटा पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 पर, तो 2 2 जा 4, ये कितनी होगी
2 2 जा 4 प्लस 1 मतलब e की पावर माइनस 5 पाई बाई 2। 2 2 जा 4, 4 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2 और आयोटा इंटू आयोटा माइनस 5 पाई बाई, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 पर। और फिर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 पर। तो ये 2 पर क्या हो जाएगी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये प्लस 1 मतलब e की पावर माइनस 9 पाई बाई 2। n की वैल्यू 3 पर देखते हैं क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 3 पर बात करते हैं। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12 मतलब e की पावर माइनस 13 पाई बाई 2, ठीक है। चलिए इसकी देखते हैं। फर्स्ट टर्म इसकी क्या है e की पावर माइनस पाई बाई 2, सेकेंड टर्म e की पावर माइनस 5 पाई बाई 2, थर्ड e की पावर माइनस 9 पाई बाई 2 एंड फोर्थ टर्म e की पावर माइनस 13 पाई बाई 2 और ये आगे चलती चली जाएगी। तो इसकी जो कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है e की पावर माइनस 5 पाई बाई 2, e की पावर मतलब e की पावर माइनस 2 पाई। सब में देखेंगे अगर हम इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं इसको सेकंड, तो रेशियो ऑफ सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू आएगी e की पावर माइनस 2 पाई आएगी और ये क्या होगी कॉमन रेशियो की सबकी सेम आएगी। फिर अगर हम थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करेंगे तब भी इसकी वैल्यू e की पावर माइनस 2 पाई आएगी। तो ये क्या होगी कॉमन रेशियो। तो इस तरह से ये क्या होगी कॉमन रेशियो जो आई है, तो hence it form a GP series, it form a GP, ठीक है। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 1 प्लस आयोटा रूट 3 इज 2e की पावर माइनस पाई बाई रूट 3 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस रूट 3 लॉग, ठीक है। इसकी वजह हमें रियल पार्ट फाइंड आउट करनी। चलिए ठीक है देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको बेस e के पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए देखिए, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 1 प्लस आयोटा रूट 3 को हम क्या करेंगे e की पावर 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू लॉग 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। क्या कि a की पावर z है, z इंटू लॉग टू द बेस e, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है कि इसकी ओनली क्या देखना है हमें प्रिंसिपल वैल्यू देखना है। तो हमें क्या करना है n की वैल्यू 0 पुट करनी, ठीक है। चलिए देखते हैं e की पावर 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू, अब हमें पता है कि लॉग ऑफ a प्लस आयोटा b को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हाफ 1/2 लॉग a स्क्वायर क्या हो जाएगी 1 और रूट b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। और एक प्लस आयोटा tan इनवर्स b बाई मतलब tan इनवर्स रूट 3, ठीक है। हमने क्या किया लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर लिया एट प्रिंसिपल वैल्यू मतलब n की वैल्यू 0 पर। चलिए अब देखते हैं e की पावर 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, हम ये लॉग 2, ठीक है। और बेस क्या है e है, ठीक है, प्लस आयोटा tan इनवर्स रूट 3 की बात करें तो ये कब होगी जब tan 60 डिग्री होगी तो ना ये रूट 3 होगी, मतलब आयोटा पाई बाई 3, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या करना है मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर log 2, हम रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसकी क्या होगी 1 प्लस log 2 इंटू आयोटा इंटू पाई बाई 3 की बात करें तो ये क्या बन जाएगी आई स्क्वायर और पाई बाई 3 मतलब माइनस पाई बाई रूट 3। ये
आयोटा इंटू आयोटा -1 हो जाएगी और माइनस पाई बाई रूट, ये रियल पार्ट होगी। और क्या करेंगे प्लस रियल पार्ट प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट वाले टर्म लेंगे, तो लॉग, पहले तो आयोटा कॉमन ले ली, तो ये क्या बनेगी पाई बाई 3 और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी log 2 के साथ, तो प्लस √3 log 2। ठीक है, चलिए इसको हम लिख सकते हैं ना e की पावर log 2 इंटू e की पावर माइनस पाई बाई √3। ठीक है, और फिर इंटू e की पावर आयोटा ऑफ पाई बाई 3 प्लस √3 log 2। ठीक है, क्योंकि जब e की पावर सब मल्टीप्लाई क्या होती है, ऐड हो जाती है। चलिए देखते हैं, e की पावर log e2 को हम क्या लिखेंगे, ओनली 2, क्योंकि हमें पता है कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस e, मतलब e की पावर लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस e जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, जो a की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये 2 हो गई इंटू e की पावर माइनस पाई बाई √3। अब बात करते हैं इसको, तो e की पावर ये आयोटा थीटा के टर्म में ना, तो ये जब cos थीटा और sin थीटा के टर्म में कन्वर्ट होगी तो ये क्या बन जाएगी, cos पाई बाई 3 प्लस √3 log 2 और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 प्लस √3 log। ठीक है, ये सेपरेट आउट हो गई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो रियल पार्ट कौन हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी रियल पार्ट, और 2e की पावर माइनस पाई बाई √3 इसके भी साथ मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं, तो इसकी रियल पार्ट क्या होगी, रियल पार्ट इज इक्वल टू क्या होगी 2 इंटू e की पावर माइनस पाई बाई √3 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस √3 log 2, पाई बाई 3 प्लस √3 log। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। इफ आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, एंड ओनली प्रिंसिपल वैल्यू इज कंसीडर्ड, प्रूव दैट tan pi a by 2 is equal to b by a और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू e की पावर माइनस b पाई। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर हम देखें तो ये आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा की पावर इंफिनिटी इक्वल टू a प्लस आयोटा की पावर a प्लस आयोटा b के बराबर है ना। आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा की पावर अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की पावर। तो ये वाली टर्म भी अप टू इंफिनिटी क्या हो जाएगी, a की पावर b आयोटा b के बराबर हो जाएगी ना। आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा अप टू इंफिनिटी इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। तो मतलब जब हम एक आयोटा को छोड़ते हो बाकी ये तो इंफिनिटी बहुत बड़ी नंबर हो जाएगी, मतलब उसकी पावर करेंगे तो ये आयोटा से लेके अप टू इंफिनिटी क्या हो जाएगी, ये भी a प्लस आयोटा b के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा आयोटा मतलब बेस आयोटा के क्या लिख देंगे a प्लस आयोटा b, क्योंकि ये बहुत बड़ा अप टू इंफिनिटी तक पावर है। तो क्या होगा, एक आयोटा को अगर हम छोड़ भी देंगे, एक पावर नहीं भी लेंगे तो भी क्या होगा, उसी के बराबर होगी, a प्लस आयोटा b के पावर होगी। ठीक है, तो आयोटा क्या हो जाएगी, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू क्या होगी, a प्लस आयोटा b, क्योंकि ये आयोटा की पावर आयोटा अप टू इंफिनिटी टाइम्स है। तो हमने क्या किया कि आयोटा की पावर अप टू इंफिनिटी को हमने a प्लस आयोटा b मान लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हमें करना क्या है, बस वो वाली फॉर्म लगानी है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली। क्या करेंगे, e की पावर a प्लस आयोटा b इंटू लॉग आयोटा इज इक्वल टू क्या, a प्लस आयोटा b। हमें क्या करना है, सिर्फ जनरल मतलब सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करना है, मतलब n की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो हमें सिर्फ क्या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर a प्लस आयोटा b। लॉग आयोटा को क्या लिखेंगे, e की पावर आयोटा पाई बाई 2, मतलब थीटा के टर्म में e की पावर आयोटा पाई बाई 2 दिए, क्या होगी आयोटा पाई बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इसको देखते हैं, ये क्या होगी, e की पावर a पाई बाई 2 आयोटा और इंटू
मतलब प्लस माइनस बी पाई बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या होगी, ई की पावर माइनस बी पाई बाई टू और ये प्लस है ना ई की पावर आयोटा ए पाई बाई टू, ई की पावर आयोटा थीटा, ये क्या हो जाएगी कॉस ए पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन ए पाई बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा। अब हमें करना क्या, बस रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, क्या हो जाएगी a इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी पाई बाई टू इंटू कॉस ए पाई बाई टू और b इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी पाई बाई टू इंटू साइन ए पाई बाई टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, tan ऑफ पाई ए बाई टू, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, हमें क्या करना है सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये कैंसिल, ये क्या बन गई tan ए पाई बाई टू इज इक्वल टू बी बाई ए। फर्स्ट तो आ गई, फर्स्ट कैंसिल, अब सेकेंड की बात करें तो क्या करनी है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात आती है तो क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, e की पावर माइनस बी आयोटा इंटू कॉस स्क्वायर ए पाई बाई टू प्लस b की स्क्वायर करती है क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस बी पाई इंटू साइन स्क्वायर ए पाई बाई टू। अगर हम e की पावर माइनस बी पाई कॉमन लिए तो क्या बन गई कॉस स्क्वायर ए पाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए पाई बाई टू और इसकी वैल्यू क्या होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, तो इज इक्वल टू क्या हो गई e की पावर माइनस b पाई। या कि सेकंड केस है। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ tan of log x plus iota y is equal to a plus iota b and a square plus b square is not equal to 1, then prove that tan log of x square plus y square is equal to 2a divided by 1 minus a square minus b square। ठीक है, मतलब बात कर रहा है कि tan into log x square plus y square की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी। और हमारे पास गिवन क्या है, tan log x plus iota y is equal to what, a plus iota b। अगर हम iota की को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते, ये क्या बन जाएगी tan log x माइनस आयोटा y is equal to a माइनस आयोटा b। ठीक है, हमने क्या किया आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दिया। हमें ये दो गिवन इक्वेशन से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, ये दो गिवन इक्वेशन से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इंटू लॉग x प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई करें तब भी उसकी वैल्यू आ जाएगी ना, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई की वैल्यू देखी तो क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आयोटा वाई और ये आयोटा कैंसिल, ये क्या हो जाएगी माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan log a इंटू बी क्या होती है log a प्लस log b मतलब tan log x प्लस आयोटा y प्लस log x माइनस आयोटा। हमें पता है ना tan a प्लस b क्या होती है, tan ऑफ a प्लस b क्या होती है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan। तो यहाँ पर tan a क्या हो जाएगी tan इंटू लॉग ऑफ tan log x प्लस आयोटा y, फिर प्लस क्या हो जाएगी tan log x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan log x प्लस आयोटा y इंटू tan log x माइनस आयोटा y। हमें क्या करना था सिर्फ tan a प्लस tan ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला लगानी। ठीक है, tan a प्लस tan b डिवाइड 1 माइनस tan a इंटू tan।
अब बात करते हैं कि tan इंटू लॉग ऑफ x प्लस आयोटा बाई क्या है, a प्लस आयोटा b, और tan log x माइनस आयोटा क्या है, a माइनस आयोटा b, 1 माइनस ये क्या है, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैंसिल ट्वाइस है, डिवाइड बाय 1 माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, बस कुछ नहीं करना था, इसको a इंटू b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना था, बस वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बात करते हैं फिर क्वेश्चन, प्रूव दैट logarithm of iota to the base iota is equal to 4m plus 1 divided by 4m plus 1 where m and n are integer। ठीक, हमें कहना है logarithm of iota to the base iota की वैल्यू फाइंड आउट करें। चलिए ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है कि लॉगरिथम b टू द बेस a को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस e डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ a टू बेस e। ठीक है, हमें पता है कि लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a को हम लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस e डिवाइड बाय लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस e भी, बस हमें इसी का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, बस हमें इसी का यूज करना है यहाँ पे। तो ये क्या होगी, लॉगरिथम ऑफ आयोटा टू द बेस आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, logarithm of iota to the base e divided by logarithm of iota to the base e। ठीक, तो इसकी जनरल वैल्यू ऑफ log iota मतलब log i की वैल्यू क्या होगी 2। हम बात करते हैं n की जगह पे दो वैल्यू है ना, दो अलग अलग क्वांटिटी, तो एक को n से रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिटी, तो ये क्या होगी 2m पाई आयोटा ऐड होगी प्लस log आयोटा डिवाइड बाय, अब हम इसकी जनरल बेस की डिनोमिनेटर की बात करें, लॉगरिथम ऑफ आयोटा टू द बेस e की बात करें, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी 2n पाई, यहाँ पर m से रिप्रेजेंट की, यहाँ पर n से रिप्रेजेंट की, प्लस लॉग आयोटा टू द बेस e हो गई। ठीक है, बेस तो e होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये क्या हो जाएगी 2m पाई आयोटा प्लस लॉग आयोटा की वैल्यू क्या होगी, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 मतलब आयोटा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसकी बात करें डिनोमिनेटर की क्या हो जाएगी 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा पाई बाई 2, क्योंकि लॉग आयोटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा पाई बाई 2, तो लॉगरिथम ऑफ e की पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द बेस e इज इक्वल टू होती है, सिर्फ पावर हो जाती है, मतलब पावर साइड में मल्टीप्लाई हो जाती है, आयोटा पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4m प्लस 1 आयोटा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू क्या होगी 4m प्लस 1 आयोटा पाई बाई 2। और करना क्या हमें, बस ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इज इक्वल टू 4m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4m प्लस 1 वेयर m n आर इंटीजर्स। ठीक है, चलिए अब हम न्यू टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।